चलिए एक आखिरी सवाल बघेल साहब आज के इस सत्र का। ये राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, 24 का चुनाव सामने है, संसद में भी आप लोगों की मुलाकात होती होगी, कितनी बड़ी चुनौती और क्या लगता है आपको कांग्रेस के बारे में क्या कहें? एक्चुअली भारत जोड़ो यात्रा की जगह उनको कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाना चाहिए था जी। क्रम से बड़े बड़े नेता उनका साथ छोड़ रहे हैं। अब वो नाम लूंगा तो वो एक लंबी फहरिस्त हो जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब नहीं रहे, कश्मीर के गुलाम नबी आज़ाद साहब वहाँ नहीं हैं, जितेंद्र प्रसाद जी नहीं हैं, ऐसे सो मैनी हर राज्य का एक बड़ा सूबेदार उनके हाथ से जा रहा है। वो इसीलिए जा रहा है कि जब जो है एक्चुअली क्या है, एक परंपरा है नेवी की कि पानी का जहाज जब डूबता है तो कप्तान आखिरी समय तक रहता है, तो ये वही हो रहा है, बाकी लोग भागना शुरू कर देते हैं जी। और 24 से पहले भय भगदड़ और भ्रम की राजनीति होती है। भय भगदड़ और भ्रम, ये बघेल साहब का नया नारा 24 के लिए मैंने बहुत अपने सीनियर से सीखा है जी। भय भगदड़ और भ्रम चुनाव से पहले होता लेकिन है। ये तीनों आरोप आप पर लगते हैं कि आप लोग ये स्थिति बना रहे हैं। नो पैदा कर रहे हैं ईवीसीडी ना भय भ्रम आप पैदा कर रहे हैं और भगदड़ तो आप मचवा देते हैं। ना कैंडिडेट को भय है कि मैं जीत के नहीं आऊंगा, अच्छा, इसलिए भगदड़ होती है और भ्रम भी उसको रहता है, पता नहीं सरकार बनेगी नहीं बनेगी, हमारी बनेगी नहीं बनेगी। तो भय भगदड़ भ्रम की वजह से अच्छे लोग आ जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर कैंप लगा के जैसे विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन करती है, आयुष्मान कार्ड करती है, या ऐसे अगर ज्वाइनिंग करा दे कैंप लगा के राज्यों में तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग ज्वाइन कर जाएंगे। लेकिन कई बार लंबी ज्वाइनिंग भी दुखदायी होती है क्योंकि सीटें उतनी ही होती हैं, इसलिए भारत जोड़ो तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो लोक भाषा, लोक भोजन और लोक भूषा में हिमायत नहीं रखते हैं। राहुल गांधी को लोग थोड़ा एलीट क्लास मानने लगे हैं, राहुल गांधी को आमदार नहीं मानते हैं, खासदार मानते हैं। राहुल गांधी भारत के मर्म को नहीं समझते हैं। चंद्रशेखर जी ने भी एक भारत की यात्रा की थी, अडवाणी जी ने भी रथ से की थी, रामकृष्ण हेगड़े ने की थी, एनटी रामाराव साहब ने रथ यात्रा से सरकार बनाई थी जी। देवीलाल का मेरे को याद आ रहा है, न्याय युद्ध उन्होंने किया था, न्याय रथ, मुलायम सिंह का क्रांति रथ और चैतन्य रथ वहाँ का एनटी रामाराव साहब का। लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी थी, वो क्रेडिबिलिटी थी। मैं खुद डरता था बहुत ज़्यादा कि जिस दिन प्रियंका गांधी राजनीति में आएंगी तो यूथ कांग्रेस का ज़माना आ जाएगा, संजय गांधी वाला ज़माना आ जाएगा, उनमें इंदिरा गांधी की झलक आप लोग दिखवाना शुरू कर दोगे। लेकिन वो अमेठी की सीट को नहीं बचा पाई। इनका हवाई जहाज जब भी उड़ता है दिल्ली से तो पिछले 20 साल में ये फुर्सतगंज पे उतरते हैं और रायबरेली और अमेठी करके वापस आ जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसमें रायबरेली का भी देख लो कि हारते हारते बची हैं और अमेठी तो हाथ से निकल गई है और इसको भाप गए थे, वरना वो केरल चुनाव लड़ने नहीं जाते। तो कुल मिला के ये है कि राहुल गांधी जो है, जैसे एक वो है ना कि मुंशी प्रेमचंद की पूछ की रात एक कहानी है जी, उसको डनलप पिलो पर सोने वाले और एसी में रहने वाले और राडो पहनने वाले, रेबन का चश्मा लगाने वाले, गुच्ची का पर्स रखने वाले और बर्बरी का पर्स रखने वाले उसको रट सकते हैं, उसमें 90% नंबर ला सकते हैं, लेकिन उसके दर्द और मर्म को वही समझ सकता है बिल्कुल, जिसने पूछ की रात एक पिछोरा में काटी हो। नरेंद्र मोदी जी 10x12 के कमरे में अपने 6-7 भाई बहनों के साथ उसमें रहे हैं, माँ ने दूसरे घरों में काम किया, खुद ने चाय बैठी, इसलिए हमारी सभी योजनाओं में भारत की आत्मा रहती है। मैं रोहित एक और मजेदार बात रोहित जी आपको बताऊं जी कि 67 साल इस देश में भारत सरकार चुनता था और इंडिया सरकार चलाता था। पिछले 8 साल से भारत सरकार चुन रहा है और भारत ही सरकार चला रहा है। उसकी वजह से गरीब कल्याणकारी योजनाएं आ रही हैं, क्योंकि जिसके पैर न जाए बेमाई वो क्या जाने पीर पड़ाई। ये लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक दिन कलावती के यहाँ खाना खा लिया, आप लोग 3 दिन दिखाते हैं, चारपाई पे बैठ गए, अरे ये जिंदगी निकल गई चारपाई पे बैठते बैठते। और एक और हमारे यहाँ एक कल्चर है कि आज भी 6 बार का MP MLA राज्यसभा और मिनिस्टर होने के बावजूद गाँव की किसी भी चारपाई पे मैं सिरहाने नहीं बैठा, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति उस गाँव का मेरे से उम्र में ज़्यादा होगा, तो हम लोग बीच में बैठते हैं, हमसे छोटे नीचे की तरफ बैठ जाएं और हमसे बड़े ऊपर की तरफ बैठ जाएं। तो ये चारपाई पे भी बैठ रहे हैं और चारपाई का क्या कल्चर है इसको भी राकेश सचान और SP सिंह बघेल जानते हैं। राहुल जी इसको भी नहीं जानते होंगे, वो नीचे की तरफ वो होती है ना जिधर रस्सी होती है, हालांकि दोनों हेड हैं उसके, लेकिन इधर पैर रहते हैं, इसलिए हम लोग पैरों की तरफ। और इसका बड़ा महत्व है
जब युद्ध के बाद राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा, भाई चारों वेद के ज्ञाता है रावण, उनसे कुछ सीख के आओ। तो वो गए, तो एरोगेंसी तो थी थोड़ी लक्ष्मण जी में, ये बात तो रामलीला के दौरान भी पता चलती है। और याद रखना, बेईमानों को इस देश में वोट पड़ा है, कई बेईमान लोगों ने अपने अपने सूबे में 4-4 बार सरकार बना ली है, लेकिन घमंडी और एरोगेंसी को पसंद नहीं करते। तो लक्ष्मण जी लौट आए, वो तो कुछ बता ही नहीं रहे, तो कहाँ खड़े कहाँ थे? बोले खड़े थे हम सिर की तरफ। अरे भाई, कुछ सीखना है तो पैरों की तरफ जाओ। तो राहुल गांधी जो है एक्चुअली क्या है, 7 साल से 12 साल की उम्र के जो संस्कार हैं ये जीवन भर काम आते हैं। अगर ये संस्कार किसी के दून के हैं तो दून कल्चर रहेगा, शेरवुड और मेयो में पढ़ा तो वो वाला कल्चर रहेगा। और हम जैसे चुंगी के स्कूल में अगर पढ़ के आएंगे तो हम गरीबों के बीच में पढ़ के आ रहे हैं, तो हम लोग महसूस करते हैं। तो बिल्कुल बघेल साहब, आखिर में यही कि आपको लगता है कि सचान साहब जो काम कर रहे हैं, इनकी सरकार जो काम कर रही है, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार काम कर रही है, वो उस सरकार का काम और आपका काम 24 में आपको बड़ी विजय दिलाएगा? आप आश्वस्त हैं इस बात को लेकर? बिल्कुल, निश्चित तौर से पूरी तरह आश्वस्त हैं। मध्य प्रदेश पूरा है, राजस्थान पूरा है, दिल्ली पूरा है, यूपी लगभग उस गठबंधन के बाद इतना अच्छा किए हैं। तो अब तो मैं अखिलेश जी की तरह ये नहीं बोल सकता कि 403 सीटों में 400 वो जीतेंगे जी। हाँ, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि एक आध सीट 80 में से किसी पे संघर्ष तो हो सकता है जी, लेकिन अब विपक्ष जीत नहीं पाएगा। तो चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बघेल साहब, आपने वक्त निकाला बीपी गंगा के लिए अपने इस व्यस्त कार्यक्रम से। आगरा में आपके इस महापंचायत होने पर मैं प्यार मोहब्बत के शहर आगरा में, दीन इलाही के शहर आगरा में, सुलह कुल के शहर आगरा में और नज़ीर के शहर आगरा में, सूर के शहर आगरा में, मैं कृष्ण की शहर कर्म भूमि आगरा और जन्मभूमि में मैं आपका स्वागत करता हूँ, एबीपी गंगा और अभिनंदन करता हूँ। आपने हमारे शहर को चुना, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बघेल साहब, मैं अभी आपको एक बात और बता दूं, आपने बड़ी अच्छी आप बातें कहते हैं, शब्दों के जादूगर हैं। अब आपने कहा कि इस 5 सितारा होटल में, लेकिन हाँ इतना हम बताएं कि 5 सितारा होटल में भी जाते हैं और जिस खाट का आपने जिक्र किया उस खाट पर भी हम लोग बैठते हैं और बीच में हम लोग बैठते हैं और उस खाट से नीचे भी हम लोग बैठते हैं। एक्चुअली आपकी ब्रेकिंग न्यूज ही तब बनती है जब आप खाट पे, गाँव में, देहात में जब जाते हैं, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हमने आपका कनेक्शन क्यों लिया है जी? वो कनेक्शन इसलिए लिया कि जो हो रहा है साहित्य समाज का दर्पण है और आज के साहित्य आप लोग हैं जी, और आईना झूठ नहीं बोलता, चाहे सोने में ही मढ़वा लो जी। तो डेमोक्रेसी के बहुत मजबूत पिलर हैं। कई बार आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ से लोगों को न्याय मिल जाता है जी। कई बार ये होता है, और मैं कह रहा हूँ कि सरकारों का बेस्ट इंटेलिजेंस आप लोग हैं, क्योंकि आप इंटेलिजेंस के पास, रॉ के पास, आईबी के पास कम है, आप चैनल्स बहुत हैं और आपके यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लागू हो रहा है। तो जैसे ही आप दिखाते हैं उसके बाद हुक्मरानों को पता चल जाता है कि देश में और राज्य में क्या हो रहा है, तो उसकी रेमेडी जल्दी हो जाती है। जी, बघेल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा इस कार्यक्रम में शामिल होकर। थैंक यू, थैंक यू। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।